चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। ग्वालियर हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ग्वालियर हाई कोर्ट ने चुनावी सभाओं पर रोक लगा दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल प्रचार के निर्देश दिए हैं। नियम तोड़ने वालों पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हमने बताया हमारी गाइडलाइन ऑलरेडी है और वो गाइडलाइन हमने सारी पार्टी को बुला के डिस्कशन के बाद इश्यू किए थे। उन गाइडलाइन को हाईकोर्ट ने कंसीडर नहीं किया, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में किया। उन्होंने इस ऑर्डर को भी हाईकोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया और 23 उसी ऑर्डर को उन्होंने कंटिन्यू किया था, वो भी स्टे कर दिया। आज ही हुआ है। तो आपको बता दें कि बड़ी राहत चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से मिली है। ग्वालियर हाई कोर्ट ने चुनावी सभाओं पर जो रोक लगाई थी, उस पर हाईकोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल प्रचार के लिए निर्देश जारी किया है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होगी कि जो नियम कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी राहत यहां पर मिली है चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत है। ग्वालियर हाई कोर्ट ने चुनावी सभाओं पर जो रोक लगाई थी, उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब चुनावी सभाओं पर जो रोक लगाई थी ग्वालियर हाई कोर्ट ने, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वर्चुअल प्रचार किए जा सकते हैं। साथ ही ये भी कहा है नियम तोड़ने वालों पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर और राहत की खबर चुनाव आयोग के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि सभाएं नहीं हो सकती, चुनावी सभाएं नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वर्चुअल प्रचार जारी रहेगा, साथ ही नियम तोड़ने वालों पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे, ये भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राहत मिली है। ग्वालियर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ग्वालियर हाईकोर्ट ने चुनावी सभाओं पर रोक लगाई थी और हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा है कि वर्चुअल प्रचार किया जा सकता है, नियम तोड़ने वालों पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे, ये भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए। तो आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट ने चुनावी सभाओं पर जो रोक लगाई थी, उसे लेकर आपसे कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि वर्चुअल प्रचार किए जा सकते हैं और अगर कोई नियम तोड़ता है तो इस पर कार्रवाई चुनाव आयोग करेगा, ये भी निर्देश जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन कुल मिलाकर चुनाव आयोग को बड़ी राहत मिली है। तो चुनाव आयोग की याचिका पर आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल प्रचार के लिए निर्देश जारी किया है, राहत दी है और ग्वालियर हाई कोर्ट का जो निर्देश था उस पर रोक लगाते हुए कहा है कि वर्चुअल प्रचार किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग कार्रवाई करे नियम तोड़ने वालों पर, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से सभाएं हो रही थी, जिस तरीके से भीड़ जुट रही थी, इससे लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी सभाओं पर रोक लगाई थी। लेकिन एक बड़ी राहत यहां पर चुनाव आयोग को मिली है, ने रोक लगाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय लिया। नासिर, जानना चाहेंगे अब इस फैसले के आगे इस रोक के क्या असर जो चुनाव आयोग के या चुनाव प्रचार पर देखने को मिलेगा। जो निर्देश है उसे कह दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग ही ये पूरा प्रकरण देखेगी और साथ ही कार्रवाई भी करेगी आगे।
देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो ग्वालियर बेंच थी उसने 20 अक्टूबर को 4 बिंदुओं का आदेश दिया था। उसने कहा था कि वर्चुअल रैली जो कैंडिडेट हैं, चाहे कांग्रेस को हो चाहे बीजेपी के या किसी अन्य राजनीतिक दल के, उनको अगर वर्चुअल रैली करना होगी, अगर वर्चुअल रैली नहीं कर सकते हैं, अगर फिजिकल रैली कर रहे हैं तो कलेक्टर को संतुष्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही अनुमति मिलेगी। साथ ही एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। और उसमें यह भी कहा था कि जहां पर अगर जैसे भीड़ इकट्ठी हो रही है तो उनको बताना होगा कि 1000 लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो वहां उससे दुगना यानी कि सैनिटाइजर और मास्क का वितरण करेगा। इस पर चुनाव आयोग ने आपत्ति ली थी और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। चुनाव आयोग का कहना था कि वो पहले से कैंडिडेट के साथ में बातचीत कर चुके हैं और उन्होंने उनकी बातचीत के बाद ही नियम जारी किए। लेकिन अब ये जो कैंडिडेट हैं वो कैसे तय कर पाएंगे कि उनकी भीड़ में 1000 लोग आ रहे हैं या उससे ज़्यादा भीड़ हो जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो नेता होते हैं, स्टार प्रचारक होते हैं, तो उनको लोग सुनने आते हैं। ऐसे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कितनी संख्या होगी, कितनी अधिक संख्या होगी। लेकिन वो कोविड की गाइडलाइन के तहत कई सारे जो फॉलो करने की बात की थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ही उस हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था 20 अक्टूबर को दिया गया था उसको सीधे तौर पर रोक लगा दी है। अब कलेक्टर से जो पुराना आदेश है चुनाव आयोग का, जो जिस गाइडलाइन के तहत अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी दे रहे थे, अब वही पुराना आदेश बहाल हो गया। यानी कि जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था, 10 पेज का ऑर्डर था, 4 बिंदुओं को लेकर ऑर्डर था, वो फिलहाल खारिज हो गया है, यानी कि स्टॉप हो गया है। अब जो पुरानी जिस तरह से अनुमतियां दी जा रही थी, अब वही अनुमतियां लागू रहेंगी। चलिए, तो कुल मिलाकर एक बड़ी राहत यहाँ पर चुनाव आयोग को मिली है और साथ ही अब आने वाले समय में चुनाव का पूरा संचालन चुनाव आयोग अपने तरीके से देखेगा। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नासिर आपका।